सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, वर्तमान में हम दीक्षा एप्लीकेशन पर निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स को पूरा कर रहे हैं और काफी समय से हम लोग सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और कई बार हम लोगों को कई तरह की परेशानियां आती हैं। लॉगिन होने में समस्या, तो प्रशिक्षण का आगे न बढ़ पाना, ठीक है, किसी वीडियो का न चल पाना, कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं और हमको फिर कहीं से इस बारे में समाधान प्राप्त करना होता है। कई बार हमको वीडियोस देखने होते हैं, कई प्रकार के हमको मैसेज कहीं पर करने होते हैं और जानकारी हासिल करते हैं हम लोग। तो साथियों, आज के इस कालखंड में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि दीक्षा एप्लीकेशन पर ही हमारी समस्याओं के समाधान के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उस ऑप्शन का प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोज सकते हैं। आपको किसी से पूछने की या कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी समस्या का समाधान इसके बावजूद भी नहीं हो पाता है, तब तो फिर आप अपनी समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरों को भी पूछ सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, किंतु आप स्वयं दीक्षा एप्लीकेशन पर ही जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज के इस कालखंड में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए हम चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर और दीक्षा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और वहीं से हम जानते हैं कि हम अपनी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, दीक्षा एप्लीकेशन पर निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स पूरा करने में यदि किसी तरह की समस्या आती है तो आपको समाधान इसी दीक्षा ऐप पर ही प्राप्त हो सकते हैं। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में 3 डंडे अर्थात 3 बार, इस पर हम करेंगे क्लिक। देखिएगा, मैं क्लिक करता हूं। मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात साथियों आप यहां देख रहे हैं मेरे समूह, भाषा, सेटिंग्स, सहायता और लॉगआउट करें। तो आपको सहायता पर क्लिक करना है। चलिए मैं सहायता पर क्लिक करता हूं। सहायता पर क्लिक करने के पश्चात आप यहां देख रहे हैं सबसे ऊपर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। साथियों, यहां पर उन प्रश्नों की सूची है जो अक्सर शिक्षक साथियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। थोड़ा स्क्रॉल अप करके हम देख रहे हैं, देखिएगा ये इतने सारे प्रश्न हैं साथियों। इन प्रश्नों से संबंधित ही कोई समस्या आपकी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, QR कोड स्कैन करने पर केवल कंटेंट जल्द आ रहा है, संदेश स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है और मुझे इसमें कोई भी अन्य कंटेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, और आपको इसका उत्तर जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एरो का चिन्ह दिखाया गया बाजू में, इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ये उत्तर प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? यदि संतुष्ट हैं तो हाँ और नहीं है तो नहीं। ठीक है साथियों, तो ये मैंने आपको बताया। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उसके साइड में एरो दिया गया है। ठीक है, एरो पर क्लिक करके उसका उत्तर आप देख सकते हैं। यदि इतने सारे प्रश्न हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन प्रश्नों के अलावा भी आपका कोई प्रश्न है, ठीक है, या आपकी कोई समस्या है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अन्य समस्या दाखिल करें, ये दिया हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने क्लिक करके बताया आपको। और आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिएगा कंटेंट, लॉगिन रजिस्ट्रेशन, टीचर्स ट्रेनिंग या अदर्स इश्यूज। आपको किसी भी संबंध में कोई समस्या है, यानी कंटेंट से संबंध, यानी कोई जो विषय वस्तु है वो दिख नहीं पा रही है, उससे संबंधित समस्या है, तो आप ये कंटेंट पर क्लिक कर सकते हैं। यदि इससे संबंधित कोई समस्या नहीं है, लॉगिन या रजिस्ट्रेशन से कोई समस्या है, तो लॉगिन पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या ये भी समस्या नहीं है तो टीचर्स ट्रेनिंग से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। और अदर कोई और कारण है तो फिर अदर इश्यूज पर आप क्लिक कर सकते हैं और फिर सबमिट पर क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे। जैसे मान लो अदर इश्यूज पर मैंने क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पर हम सबमिट जैसे करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर टेल अस मोर लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर इंटर डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम हिंदी या अंग्रेजी जिसमें चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये अंग्रेजी में यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। देखिएगा मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करके बता रहा हूँ आपको, है ना, उदाहरण के रूप में। और इसी तरह से देखिएगा अगर आपको हिंदी में करना है मान लो, तो ये हिंदी में देखिए ये टाइपिंग आप कर सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये सब उदाहरण के रूप आपको मैंने बताया। और आपको जानकारी लिखने के पश्चात क्या करना है, ये दाखिल करें का जो बटन दिया है इसको क्लिक कर देना है बस। तो आपकी समस्या सीधे
आगे पहुंच जाएगी और उसका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई साथियों। अब देखिएगा, हम बैक होते हैं और मैं आपको बताता हूँ जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में हमारे लिए जो खास या महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, ऊपर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये मेरा मोबाइल एंड्रायड 4.4 है, इस पर कंटेंट नहीं चल रहा है, ये महत्वपूर्ण है साथियों। कई बार ये होता है कि जो दीक्षा ऐप पर जो मॉड्यूल्स हैं कहना चाहिए निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित, वो किसी मोबाइल पर चलते नहीं हैं। ठीक है, तो नहीं चलने का क्या कारण है उसके बारे में बता दूं। इसमें उत्तर दिया गया है, एरो पर मैं क्लिक करूंगा और देखिएगा इसके उत्तर हम जानते हैं। तो उत्तर ये है कि एंड्रायड संस्करण 4.4, ठीक है, ये लिखा हुआ आगे है ना, HTML5 का समर्थन नहीं करता, यानी जो एंड्रायड संस्करण है 4.4 इसका समर्थन नहीं करता है और इसी कारण सभी कंटेंट नहीं चलाए जा सकते। यानी यदि ये मोबाइल है आपका तो इस पर नहीं चलाया जा सकता कंटेंट, और कंटेंट को चलाने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करें। यदि आपके मोबाइल एंड्रायड का संस्करण 4.4 है और आप कंटेंट चलाना ही चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एंड्रायड 5.1 या इसके ऊपर का संस्करण अपडेट करें। यानी इसका आपको क्या करना है, एंड्रायड का जो संस्करण है 5.1 के ऊपर का संस्करण क्या करना है आपको अपडेट करना है। दूसरी बात, दीक्षा मोबाइल ऐप का नवीनतम संस्करण डाउनलोड करें। दूसरी बात ये करना है, एंड्रायड मोबाइल का संस्करण 5.1 या इसके ऊपर चलेगा और दीक्षा ऐप जो है इसको आपको क्या करना है, इसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, अपडेट करके जो नया संस्करण है वो आपके पास आ जाएगा। इसके बावजूद यदि आप एंड्रायड 4.4 पर ही अपने कंटेंट चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, क्रॉस वॉक। आप देख पा रहे होंगे है ना, लिखा हुआ क्रॉस वॉक। क्रॉस वॉक को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए यह संस्करण कराती है। ठीक है, यानी जो ये एप्लीकेशन है और क्रॉस वॉक से लगभग सभी कंटेंट जो है वो 4.4 पर चलने लगते हैं। अर्थात आपका मोबाइल यदि पुराना है तो पुराने मोबाइल पर भी यदि आप क्रॉस वॉक जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इस पर भी जो है दीक्षा ऐप के जितने भी कंटेंट हैं कहना चाहिए, निष्ठा प्रशिक्षण के जो मॉड्यूल्स के जो वीडियोस वगैरह हैं, PDF वगैरह हैं, वो चलने लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्या आप इस उत्तर संतुष्ट हैं? संतुष्ट है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साथियों और भी प्रश्न हैं जो कि मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं लॉगिन करने में असमर्थ हूँ। कई बार हम लॉगिन करने में भी असमर्थ होते हैं, तो इसका उत्तर हम जान लेते हैं। इसका उत्तर क्या है, देखिएगा, दीक्षा मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है, यानी आपको पंजीकरण करना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने पर किसी भी निम्न माध्यम से पंजीकृत करें। देखिएगा, पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल से, राज्य द्वारा प्रदत्त ID से, मौजूदा गूगल जीमेल ID से। यदि आप पहले से ही पंजीकरण हो चुके हैं तो इंटरनेट कनेक्शन को पुनः जांच लें। साथियों, हम शिक्षक साथियों को अक्सर निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल को पूरा कर रहे हैं तो हमें जो राज्य द्वारा प्रदत्त ID जो है कहना चाहिए, लॉगिन विद स्टेट वाले ऑप्शन से ही हमको क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। यदि आप पहले से लॉगिन है फिर भी कुछ नहीं चल रहा है तो फिर आप अपने इंटरनेट की जांच कर ले। ठीक है, जैसा कि हम बताया गया है ना। और इसके अलावा प्रश्न है, मैं अपने बोर्ड माध्यम कक्षा या विषय का कंटेंट नहीं देख पा रहा हूँ। यदि आपको उत्तर देख सकते हैं, है ना। इसी तरह बहुत सारे यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, कंटेंट मेरे मोबाइल में बहुत स्टोरेज ले रहा है। तो आपके मोबाइल में यदि कंटेंट बहुत ज़्यादा स्टोरेज ले रहा है, जैसे कि आपके मोबाइल हैंग मार रहा है, मान लो ये हैंग हो रहा है, तो फिर आपको इसका उत्तर देख लेना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड टैब से डाउनलोड किए गए कंटेंट को अपने मोबाइल से हटाकर स्टोरेज को खाली कर दें। ठीक है, इस तरह और भी प्रश्न हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है लेकिन मेरी प्रगति 100% नहीं है। इसका उत्तर क्या है, देखिएगा, इसका उत्तर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दीक्षा में सारे वीडियो देखने या PDF दस्तावेज पूरी तरह पढ़ने के बाद ही 100% पूर्ण माना जाता है। अगर आप किसी दस्तावेज के पृष्ठों को छोड़ते हैं या आंशिक रूप से वीडियो देखते हैं तो आपकी प्रगति 100% के रूप में चिन्हित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, आपके द्वारा पूरा कोर्स कर लिए जाने के बाद भी
यदि प्रगति 100% पूर्ण नहीं बता रहा है, इसका आशय ये है कि आपने जो PDF दिए गए हैं या जो दस्तावेज जो भी दिया गया है, मान लो ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनको आपने पूरा पूरा नहीं देखा, यानी पूरा पूरा नहीं पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा है, छोड़ दिया है, आधा अधूरा किया है या बहुत कम समय में कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि 100% प्रगति जो है वो दिखाई ना दे। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अच्छे तरीके से देखा भी है, इसके बावजूद भी ये समस्या है, तो फिर आपको दीक्षा ऐप को क्या कर लेना है, डिलीट कर देना है और पुनः प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन विथ स्टेट ऑप्शन से लॉगिन होकर के ही आपको फिर पूरा कर लेना चाहिए, तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो साथियों, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, है ना, और इनके उत्तर हम खोज सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई समस्या है तो फिर आप नीचे, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि अन्य समस्या को दाखिल करें पर आप दाखिल कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम दीक्षा एप्लीकेशन पर उपलब्ध ही सहायता वाले खंड से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो, यह जानकारी आपको काफ़ी रोचक और उपयोगी लगी होगी और आगामी समय पर समस्या आने पर आप समाधान भी खोज पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अब इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।